स्टार्ट। तो चलिए हम आपको बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में ले चल रहे क्लास 11 क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक चीज आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ, जिस नाम से ज्यादा जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। और इसका जो सिस्टमेटिक नेम होता है, जो इसका स्टैंडर्ड नेम सिस्टमेटिक नेम होता है। जैसे देखिए एक फार्मूला लिखा हुआ CaSO4 * 2H2। क्या लिखा हुआ, CaSO4 * 2H2। इसका सबसे कॉमन नेम क्या होता है, जिप्सम। 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 * 2H2। जबकि इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होता है, देखिए Ca का मतलब कैल्शियम, देखिए हम लिख दिए कैल्शियम। SO4 का मतलब होता है सल्फेट, तो इधर क्या लिख दिया, सल्फेट। और दो ठो है पानी, दो ठो क्या है, पानी के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रेट। कल भी बताए थे, पानी के लिए क्या यूज करते हैं, हाइड्रेट। दो हाइड्रेट है तो डाइहाइड्रेट। क्या होगा, डाइहाइड्रेट। इसका पूरा नाम होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। समझ में आ रहा जी सर। है। देखो CaSO4 * 1/2H2 आधा है, ठीक है। इस 2 को इधर ले जाओ, गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आएगा तो एक चीज होगा ना, क्योंकि CaSO4 और 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे H2 बचेगा। तो सेम चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, CaSO4 * 1/2H2 या 2CaSO4 * 2H2। इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है POP। क्या बोला जाता है, POP का प्रोनाउन क्या है, P का मतलब प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पेरिस। समझ में आ रहा। और इसी का सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, देखो Ca का मतलब कैल्शियम, C का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब क्या होगा, सल्फेट। फिर देखो हाफ का मतलब होता है हेमी, केमिस्ट्री में हाफ का मतलब होता है आधा, का मतलब होता है हेमी या सेमी। तो इसको लिख सकते हैं हेमी या सेमी, दोनों का मतलब आधा ही होता है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और क्या है, पानी, इसको लिख देना हाइड्रेट। समझ में आ रहा ना। इधर देखो CuSO4 * 5H2। इसका कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रियम। क्या बोला जाता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं थोथा। क्या बोला जाता है, थोथा। समझ में आ रहा, CuSO4 * 5H2 तो क्या बोला जाता है, ब्लू विट्रियम या थोथा। अब देखो इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, Cu का मतलब क्या होगा, कॉपर। देखते जाओ, SO4 का मतलब सल्फेट। अच्छा 5 गो है ना, पेंटा। क्या है 5 गो, पानी। 5 गो है पेंटा। समझ में आ रहा जी सर। देखिए ZnSO4 * 7H2। इसको कॉमन नेम क्या है, व्हाइट विट्रियल। क्या बोला जाता है, तुमसे डायरेक्ट परीक्षा पूछेगा व्हाइट विट्रियल का फार्मूला बताओ, क्या बताओगे, ZnSO4 * 7H2। इसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा, Zn का मतलब क्या होता है, जिंक। SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। 7 गो है तो 7 के लिए हेप्टा, पानी के लिए हाइड्रेट, हेप्टा है। समझ में आ रहा। इधर देखिए क्या लिखा हुआ, सम कॉमन नेम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, जैसे एक चैप्टर पढ़ा था 10वीं क्लास में, कार्बन तथा इसके योग, याद करो। तो सिर्फ कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहना चाहता है, उस टाइप का कंपाउंड पढ़ा होगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड, कोई भी कंपाउंड हो कार्बन का हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ कॉमन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सबसे पहला दिया हुआ मीथेन। क्या दिया हुआ जी, मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। यहाँ से लोग हो गए, यहाँ से लोग। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तुमसे पूछेगा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा। देखो कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, 4। चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, देखो कार्बन को बीच में रख दिए, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर देखो दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेन। क्या है जी, और किसी भी कंपाउंड में कार्बन लगा रहेगा, हमेशा याद रखना है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। देखो दूसरा कंपाउंड इथेन, ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फार्मूला होता है C2H6। क्या होता है, उसको फार्मूला कैसे आता है वो भी बताएंगे। तुमको पता होगा अल्कीन का जनरल सूत्र होता है CnH2n+2। दोगुना करके 2 जोड़ देते हैं, जितना कार्बन देगा उसका दोगुना करके 2 जोड़ दो। कार्बन यहाँ पे 2 है, 2 का दोगुना कितना होता है, 4, और उसमें 2 जोड़ दो, 4 2, तो फार्मूला क्या बन गया, C2H6। जैसे C3 है, कार्बन 3 है, दोगुना कर दो, 3 का दोगुना 6, 2 जोड़ दो, कितना हो गया 8, C3H6। समझ में आ रहा ना। अल्केन में दोगुना करके 2 जोड़ा जाता है। यस सर। तो देखिए इथेन का फार्मूला हुआ C2H6। यहाँ पे 2 कार्बन में 6 हाइड्रोजन। देखो एक का पहले 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन लिख दिए, देखो 2 कार्बन लिख दिए, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन। हमेशा एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना दिया। तो ये कार्बन कितना इधर बना है, 1, इधर 3 को हाइड्रोजन, 4 हो गया कि नहीं। लोग इस तरह का समझ में आ रहा है, एक बोर्ड पे ध्यान दो। अगला है प्रोपेन। क्या लिखा हुआ, प्रोपेन मतलब हुआ, प्रोप का मतलब होता है कार्बन नंबर 3। प्रोपेन है तो C3H8 फार्मूला हो गया। जो 3 ठो कार्बन है, देखो 3 ठो कार्बन है, 1 2 3, तीनों के बीच में क्या लगा देना, सिंगल बॉन्ड। इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, तो बताओ ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाना है, 1, 3 को क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे, इधर देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 और 2, इधर क्या हाइड्रोजन लगेगा, 2, 4 को बनाता है बॉन्ड। ये कार्बन 1 को बनाते कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3। समझ में आ रहा है ना जी, यही वाला स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ रहा है। इधर देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन को ही कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। मतलब जब सीधा सीधा पूरा स्ट्रेट रहता है ना तो उसको नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, C4H10। फार्मूला कैसे आया, अल्केन है, लास्ट में N लगा हुआ है, कार्बन का संख्या कितना है, 4, 4 का दुगुना कर दो, 2 जोड़ दो, 4 दूना 8, 8 2
तो C4H10 फार्मूला हुआ। 4 गो कार्बन है तो देखो 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन का मतलब ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब अल्कीन होता है तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये समझ में आया? तो 4 हाइड्रोजन है दिया, अब 10 हाइड्रोजन है तो 10 हाइड्रोजन मत सोचो कहाँ लगाएंगे, दिमाग में उतना प्रेशर मत डालो, बस एक को बात याद रखो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना? 4। तो बताओ ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। तो आप कितना और बनाएगा? 3। तो 3 को हाइड्रोजन जोड़ दो। समझ में आया जी? ये कार्बन देखो कितना बॉन्ड बना रहा है? 2। तो 2 को और बॉन्ड बनाएगा तो 2 को क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2। तो 2 को और क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। 3 को और क्या जोड़ देंगे? आप जोड़ के देख लो कि यहाँ पे 4 को कार्बन है, 10 को हाइड्रोजन होगा, जोड़ के देख लो। इधर देखो अगला है आइसोब्यूटेन, क्या लिखा हुआ है? देखो चाहे नॉर्मल ब्यूटेन हो या आइसोब्यूटेन, इसका भी फार्मूला था C4H10, आइसोब्यूटेन का भी फार्मूला क्या होगा? C4H10। बस फर्क ये रहेगा, नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर सीधा सीधा था, आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा तो उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या था? नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन को सीधा रख दिए थे, आइसोब्यूटेन में क्या होगा? यहाँ फार्मूला सेम है। ये देखो यहाँ पे क्या किया? 3 कार्बन को, 3 आइसोब्यूटेन में क्या होगा? 3 कार्बन को सीधा रख देंगे, 3 कार्बन को क्या रख देंगे और एक और चौथा कार्बन को इस सेकंड कार्बन को लगा देते हैं। समझ में आ रहा? 3 कार्बन को सीधा रख दिया, चौथा कार्बन कहाँ लगा दिया? सेकंड के दूसरे नंबर कार्बन पे। तो यही स्ट्रक्चर कहलाता है आइसो। क्या कहलाता है? देखो इधर देखो कार्बन कितना बॉन्ड बना है? 1। क्या और 3 को क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। कार्बन कितना बॉन्ड बना? 3। 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कितना बना है? 1। क्या तो लगेगा? हाइड्रोजन 3। यहाँ पे कितना कार्बन बना रहा है? 1 बॉन्ड, तो क्या तो हाइड्रोजन लगेगा? समझ में आ गया? फिर से देखिए, ये वाला फिर से बताया, सामने नहीं, आइसो का ऐसा ही लिखा जाता है। समझ में आ रहा? फिर से बताते देखो, आइसोब्यूटेन का फार्मूला क्या है? C4H10। क्या है फार्मूला? तो यहाँ भी C4H10 था, इसमें लगातार लगा दिए थे सीधा, इसलिए इसको नॉर्मल बोले। आइसोब्यूटेन में होगा क्या? 4 को कार्बन है ना, 3 कार्बन को सीधा लिखेंगे और चौथा कार्बन को सेकंड नंबर का। ऐसा क्यों लिखा जाता है? आइसो का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो तुमको बोलेगा नॉर्मल का ऐसा क्यों लिखा जाता है, उधर आइसो कैसा लिखा जाता है? आइसो का मतलब होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, समझा? दूसरे नंबर कार्बन पे नीचे लगा दिया जाता है ना, इस टाइप का ग्रुप जो होता है CH इस टाइप का, इसी को बोलते हैं आइसो पार्ट। क्या बोलते हैं? ये हम पहले लिखा चुके थे, तुम नहीं आया था, ऐसे लोगों दिक्कत हो रहा, समझ में आ गया ना? हाँ, जिसका पीछे छूटा हुआ तो उसे वैसे दिक्कत आ रहा, तो ये समझ में आ गया, इसको पढ़ाए हुए थे पहले। तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखो आप हाइड्रोजन तो लगा लेगा ना अपने से, हाँ। अब तो हो जाएगा। अब आगे देखो लास्ट नॉर्मल पेंटेन, क्या लिखा हुआ? नॉर्मल पेंटेन। एन लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल मतलब सीधा सीधा पूरा लिखना है। पेंटेन है मतलब 5 कार्बन है, पेंटेन का मतलब कितना कार्बन, और अल्केन लगा हुआ है, सिंपल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। 5 कार्बन है, अल्केन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन का संख्या लाने के लिए दोगुना करके 2 जोड़ देते हैं। 5 का दोगुना कितना होता है? 10। 2 जोड़ दो 12, हाइड्रोजन कितना होगा? 12। समझ आएगा? फॉर्मूला भी निकाल सकते हो तुम। तो C5H12, अब इसको लिखना है, 5 कार्बन को सीधा जोड़ो, आराम से, बहुत आसान है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, सीधा 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 लगाना है। अब बाकी के जगह क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना है? 1। कितना हाइड्रोजन लगेगा? 3। अच्छा बताओ, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना है? 2। कितना हाइड्रोजन लगेगा? यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? कितना हाइड्रोजन लगेगा? यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? कितना हाइड्रोजन लगेगा? यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बना रहा है, कितना लगेगा? वही ना लिखा हुआ है भाई, इधर यही ना लिखा हुआ है। समझ में आ रहा? तो चलिए, बेसिक केमिस्ट्री में आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके।